sir. Okay, all the best. Thanks. Namita, introduce yourself. Good evening, sir. So my name is Namita. I belong to a nuclear family. My father is a businessman and mother is a homemaker. I pursued schooling from UV Public School, and after that, I am pursuing right now Bachelor of Computer Applications from Khalsa Institute of Management. Now देखें मैं साथ साथ फीडबैक देता हूँ. DAV they don't know. DAV लुधियाना फलाना ढिमका कुछ नहीं. नेम भी आपका उनको पता है, बट चलो बंदे को फेमिलियराइजेशन खुद कंफर्ट होता है. आई एम नमिता, आई हेल फ्रॉम लुधियाना. तो न्यूक्लियर फैमिली फलाना बिजनेस फैमिली फाइन. नाउ आपने इधर तक नहीं छोड़ देना इसको कि भाई कंप्यूटर अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रही हूँ, आगे क्या करना है. नाउ आई वांट टू डू एन MBA from a top college like Great Lakes Chennai and MBA in MBA in marketing बोल दो शुरू में. ओके, इन क्वेश्चन भी क्यों छोड़. So now I would like to pursue an MBA in marketing and then do good in this field. तो आगे का कहाँ जाना है उसको थोड़ा बोलना जरूरी है. अब आ जाता है, why did you shift from humanities? Why did you take humanities after 10th? So after 10th, I wanted to pursue like criminal psychology. Criminal psychology. उनको बोल दो 1 मिनट के लिए, फिर भी 10 मिनट फ्री हो. अगर हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन में मेंशन करा कि MBA इन फाइनेंस करने जैसे वहाँ पे इंटरव्यू में मेंशन करा टेल मी अबाउट योरसेल्फ में MBA इन फाइनेंस करना है, तो वो उस टॉपिक में हम ग्रांट भी कर सकते हैं. करेंगे तो अपन बीकॉम है, अपन तो वैसे बीकॉम है, हमें तो पता है सब कुछ. लेकिन कई चीजें होती हैं नहीं जो नहीं पता सर. एट प्रेजेंट आई हैव नॉट स्टडीड अबाउट इट. आई लर्न इट फास्ट. I'll try to catch it. Try to learn this aspect very quickly. सर एक मेरा डाउट है, जैसे मैं MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा. इनका है वहाँ ग्रेड लिखा. मैंने अभी वही देख रहा था. बोलो फिर अभी एनालिटिक्स है उनके पास, है ना, उनका मेन एरिया वही है, बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट. हाँ बोलने का है, कोई टेंशन नहीं है. क्यों करना है ये पता होना चाहिए. बिजनेस एनालिटिक्स कहाँ यूज होता है बिजनेस में. So because I belong to a business family background, so I want to pursue my family business further. So I want to learn some business analytics tool. सिर्फ नहीं, थोड़ा बता दे ज्ञान ले लो कि बिजनेस एनालिटिक्स करता क्या है. नहीं सर, वही कि वो What does it do? बिजनेस एनालिटिक्स दस की जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, अभी मैं बोल रहा हूँ, वो उसको कन्वर्ट करता है इन अ सिंपलर फॉर्म सो दैट वी कैन Okay, carry on. make good decisions and efficient decision making in our business to further cover the risks. बिजनेस डिसीजन मेकिंग है बेसिकली. Business decision नोट नहीं करना जरूरी नहीं है. Okay. और कई जगह कॉम्प्लेक्स डाटा भी नहीं होता. मतलब हिस्टोरिक डाटा को यूज करके वी हैव टू प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन, जैसे फ्लाइट्स का एक एग्जांपल है, देख लेना. बिग डाटा एनालिटिक्स हाउ इट इज यूज्ड इन predicting how much overbooking the flight guys should do. The flights from London to India are normally overbooked by 15-20%, 10%. So because if they don't do it, the flight will fly with 15% less people, and then it is a risk कि अगर आपने overbook कर दिया, 2 कस्टमर आ गए कि मेरी भी फ्लाइट है मेरी भी है, फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम कुछ कस्टमर्स if they want to shift their flight from London Heathrow London to Mumbai to Heathrow Delhi then Mumbai, एक रूट ऐसा घूम के जाएगी, तो वी आर रेडी टू गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ $150. तो फटाफट लाइन लग जाती है वहाँ अपने इंडियन लोगों to increase the customers, टू टेक केयर ऑफ दैट बिजनेस रिस्क के. दो अगर जो ओवर बुकिंग की है वो ज़्यादा आ गए तो देन द नंबर ऑफ सीट्स. सो दे हैव ऑल दिस डाटा हिस्टोरिक, कितनी मिस होती थी सीट्स, कितने खाली जाती थी, वो फिर उसको यूज करके फिर दे स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्ट कितना होगा. ये है गेम. इसमें भी बहुत यूज होता है इलेक्शन प्रेडिक्शन और इसमें. ओके, MBA in marketing. Okay. So why did you take humanities in +2? Sir, after 10th, I was interested in criminal psychology and I wanted to pursue that, but थोड़ा ऊंची बोलना पड़ेगा वहाँ. okay, sir. So after 10th, as a wanted to pursue criminal psychology, so humanities was a stream for pursuing criminal psychology, and I did that. But as a after 12th, due to certain norms and as my family had So you did not like it when you took psychology as a I subject. was very much interested. So in why that. you are not pursuing that? Why you are pursuing Sir, BCA? after I completed my 12th, I got good marks, but after that, due to societal norms
when as my family was like against it, and moreover many family members of mine had BTech, and नहीं that's why इसमें आप ये बनाओ कि unfortunately the career path for psychology PSY होता है yes, और psychology field was quite long and was not looking very rewarding. अब इसका पाथ क्या बनता, बीए करते साइकोलॉजी में, फिर एमए करते, yes, फिर पीएचडी करते, yes, और फिर भी टीचर लगते. क्रिमिनल साइकोलॉजी में क्या ना ज़्यादातर आई फिगर्ड आउट ऐसा थोड़ा लॉजिकल आंसर देना रादर देन okay sir, ये सॉरी वाला के पेरेंट्स और ये सब. हम्म. इसमें मोर लॉजिकल हम लगेंगे उतने अच्छी सिलेक्शन के चांस होते हैं. तो वन इज अनफॉर्चुनेटली करियर पाथ और साइकोलॉजी क्वाइट लॉन्ग. इससे भी पहले ये बोलो कि व्हेन आई स्टडीड दिस फील्ड इन इन till my plus 2 yes, I found out um, that that the profession that the successful professional path in this field is through MBBS. The clinical the criminal psychology and the detailed more successful path is through MBBS route. yes, sir. And then and second ये first ये second and then I figured out कि I will also be using. फिर वो कहेंगे BCA क्यों की थी, PBA क्यों नहीं कर ली, BCA क्यों ली अगर कुछ नहीं आ सकता है. Why you took BCA, why you did not go for management. अब psychology is also used. अब आप पढ़ के जाओ psychology how psychology is used in marketing, HR, बस ये दो पे पढ़ के जाओ, नेट पे मिल जाएगा सब कुछ. तो वो भी आपकी एक लाइन बनेगी कि अब मैंने इसलिए साइकोलॉजी का मेरा इंटरेस्ट तो था ही है, तो अब वो मैं देखती हूँ कि वो मैनेजमेंट की फील्ड में होती है. बीसीए क्यों लिया था कुछ सच बताओ. सर मैंने फिर नॉर्मल ली थी, फिर आर्ट्स ली थी, फिर उसके बाद अच्छा मैंने फिर बीसीए में क्यों लिया बस कि बेसिक कोई भी ग्रेजुएशन करनी है कर लेते हैं, ये था रियलिटी. कहाँ से कर रहे हो, सर खास इंस्टीट्यूट मैंने के किया एस सी डब्ल्यू. अच्छा के आई एम टी. yes, sir. क्यों लिया था सच्चाई बोलो, सोचो. ये था बस कोई ग्रेजुएशन करनी है बीसीए कर लेते सर हैं. मैंने कहा कि बीए नहीं करनी, तो फिर हाँ. दूसरी वाला ऑप्शन करनी थी. ये रहा. ओके एट दैट पॉइंट पूछेगा अगर कि क्यों मैंने इधर अपने आप नहीं हमने खड्डा खोदना. इफ दे आस्क यू हैड humanities then you have taken BCA technical field, now you want to go for management. So कहना sir as soon as I completed my plus 2 initially I was exploring this field only, MA, BA, MA, etc. So I started applying on these lines, but then by the time I realized that these two things, it was bit late for getting into management. Seats they were all taken, so the seat I got at that time for graduation was in the computer application BCA. But while pursuing BCA I was parallelly clear that I want to be in the field of management, and that is how I have prepared for CAT, and I want to do an MBA from your top B school. और अब MBA अगर marketing करनी है तो ये critical है. How psychology is used in marketing main terms of this thing. कॉन्फिडेंस अच्छा है, एकेडमिक्स भी अच्छे हैं. सॉरी उसमें कितने हैं 10th प्लस 2 90 दिखे थे मुझे. हाँ. और 10th में कितने हैं 92.8 प्लस 2 वेरी गुड. और इसमें ग्रेजुएशन वेरी गुड बहुत अच्छे हैं. तो ये ना कॉलेज के अकॉर्डिंग ये देखिए शुरू में 90.4 बनता है, हैं? और कॉलेज के हाँ, अगर सीजीपी हाँ. में कन्वर्ट करते तो एक मतलब नहीं, 90.4. हाँ 91. तो आप ये इसको लाओ ठीक है सर. इंट्रोडक्शन में. आई हैव बीन quite consistent in my academic performance. In my plus 2, in my 10th I scored 92, plus 2 91, in graduation 90. उनको very less chance है कि वो humanities पकड़ पाएं क्योंकि बहुत इंटरव्यूज करनी होती है.
पकड़ लेगा तो ये आंसर है अपने पास। वैसे कहेगा बीसीए से क्यों एमबीए में जा रहे हो, तो उस टाइम बोल देना कि सर, फिर अपने आप ही ले आना कि मैंने ह्यूमैनिटीज लिया था और फिर मुझे पता लगा ये, तो मैंने ग्रेजुएशन में शिफ्ट मारने के लिए टाइम लगाया। उस टाइम तक मैनेजमेंट की सीट ज़्यादातर टॉप कॉलेज में जा चुकी, तो मुझे बीसीए मिली, उसको किया और मैं उससे आगे गया। बाकी मोटा मोटा और मैं ज़्यादा नहीं पूछता, अभी आपको जाना भी है, कितना हो गया, 7 बज गए, नहीं 6:41, आपने निकलना है तो निकल जाओ। ऑल द बेस्ट, बच्चों पास ही कर, फिर वेट कर लो। अगला कौन है, वर्णीत, अभी चलने दो नेक्स्ट। बीकॉम कॉमर्स ओके, कितनी परसेंट आ रही है अभी तक? अभी फोर्थ सेमेस्टर तक 78.25। वेरी गुड, ठीक है। वर्णीत, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening, sir. My name is Varneet Kaur. I belong to a joint family. I have done my schooling from Ryan International School, Ludhiana, and I scored 90% marks in 10th and 93.6% in 12th. I am currently an undergraduate student and I am pursuing Bachelor's of Commerce degree from Shri Aurobindo College of Commerce, which is under Punjab University, Chandigarh. And during my June 2023 vacations, I pursued a certified course related to stock market. What did you learn in that? I learned about several strategies and आपने ये मेडल मोडल कॉलेज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती रही हो, ये मिस कर दिया, ये नहीं करना, ये आपका प्लस है बच्चे। यहाँ लिखा, मैंने इसीलिए सिविल पढ़ाया था, अब आप इसको भूलना नहीं कि ड्यूरिंग माय अंडर ग्रेजुएशन आई हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द मार्केटिंग फेस्ट। मार्केटिंग भी करनी है एमबीए, finance. फाइनेंस, चलो मार्केटिंग फेस्ट, अरेंजिंग मनी, taking care of finances, etc. थोड़ा यूज कर देना है। ओके, देन वेयर वर वी, यहाँ से डेविएट हुए थे। Stock market. हाँ, व्हाट डिड यू लर्न इन दैट प्रोग्राम? जैसे ही आपने ये बोला, आपने शेयर को बुलाया, सर स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखो जाएगा? अगर आपने बोला स्टॉक मार्केट तो वो पूछे, अब देखते हैं ना कितना डेप्थ में गया है। I learned हाउ दिस ड्यूरेशन वाज? duration was 3 months and ये बोलना मत 3 मंथ, क्योंकि 3 मंथ के हिसाब से फिर वो ग्रिलिंग और कर देंगे। आप चुप रहना, कहना आई डिड ए प्रोग्राम इन स्टॉक मार्केट, पूछेगा ड्यूरेशन तो बताना, नहीं तो जैसे उन्होंने 3 मंथ सोचना है उन्होंने काफी डेप्थ में चले जाना। तो चलो, व्हाट डिड यू लर्न ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम? I learned basic strategies and the basic बेसिक term. स्ट्रेटजीज ऐसे नहीं छोड़ना, बेसिक स्ट्रेटजीज ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट, ये बोलो पूरा, अद्धा नहीं छड़ना, ये करेक्शन करनी है, बोलो बेसिक स्ट्रेटजी, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रेटजीज? Like basic terminologies, support, resistance, bullish market, bearish market, about the candlesticks. Do you invest in stock market? Yes, I invested, but recently I have not been, I am not active in stock market due to my exams. And How much did you invest in the stock market? initially I started with 5,000 and I have increased my investment till 15,000 and I'm planning to increase it. So if somebody comes to you, if I come to you and I want to invest 10 lakh rupees in stock market today, how will you approach it? How will you guide me based on what learnings you have acquired? I would first analyze that what are the what I would सबसे पहले स्टार्ट होता है रिस्क एपेटाइट। आई लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक एज ए क्लाइंट। अगर ये वर्ड्स यूज कर देते हैं, ये सारा कुछ हफ्ते गल्ला हुई है तो इंस्टीट्यूट, हाउ मच रिस्क एट रिस्क, क्या बोला था? एपेटाइट, कितना मेरा पोटेंशियल है, 10 लाख में से मेरा उड़ जाए कितना तो मैं ओके हूँ। आप पूछोगे कस्टमर से, कोई कहा मैं हाई रिस्क खेलना चाहता हूँ, मेरा 10 का 3 भी हो जाएगा कोई टेंशन नहीं है, 2 भी हो जाएगा कोई टेंशन नहीं है, मेरे को बड़े और फन है, तो द गेम विल बी डिफरेंट। इफ ही सेज मेरा जी कैसे भी करो जी, मेरे को एक फिक्स इनकम आए, मेरे को रिटर्न आए 5-10%, 8 भी आ जाए रिटर्न, फिर आप पूछोगे हाउ मच रिटर्न इज एक्सपेक्टिंग, तो इफ इज एक्सपेक्टिंग 8 to 10%, I'll have to recommend him mutual funds, SIP, etc. Then that portfolio will be decided as per that. If he wants higher return, and he has a high risk appetite, then I'll go for equity, IPOs, etc. So ये इस तरह से starting point वो है logical। फिर आता है आपका, फिर then I'll tell him which पहले हम उनका टेन्योर भी पूछ सकते हैं, लाइक कब तक वो रख सकता है, पहले टेन्योर आएगा, एक्सीलेंट पॉइंट, एंड देन उसके बाद एवेन्यूज कब तक आएंगे। वो रख सकता है 10, है ना? हाँ जी, उसके बाद एवेन्यूज आएंगे, रियल एस्टेट हो गया,
वो Like थर्ड debentures हो गए। सबसे पहले तो सबसे ये पहले फाइनेंशियल गोल्स हो गए। वन इन टेन्योर, Tenure, फिर financial फिर goals, नहीं रिस्क एपेटाइट, फिर फाइनेंशियल गोल्स जो मैंने पूछे कितना रिटर्न चाहिए। हाँ जी। टेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज राइट, कि अगर 10 साल के लिए रख सकता है उस, ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के फिर यू विल गाइड हिम। और फिर आते हैं कि ये रियल एस्टेट, ये वो बैलेंसिंग भी करनी पड़ती है। तो आपको इन्होंने सिखाया था कि जब मतलब एक सेक्टर जैसे रियल एस्टेट में बूम आता है या ये स्टॉक मार्केट, अगर वो खैर वो आ जाता है, वो हेजिंग में आ जाता है, हेज फंड्स में आ जाता है, इसमें नहीं है। तो किस किस सेक्टर्स की तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसी जा रही है ये सब देता है कि यू हैव टू फंडामेंटल एनालिसिस, ये नहीं बताया? टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल तो हो गया, कैंडल चार्ट, ये चार्ट, वो चार्ट, हिस्टोरिक ही है वो जरूरी नहीं है रिपीट हो। तो मतलब इट्स वेरी, मुझे मुझे समझ उस पे फेथ बहुत कम है। सीधा टेक्निकल पे जाना बिना हाँ बिना फंडामेंटल को समझे, इट्स लाइक वैसे पुटिंग योर हैंड इन फायर। वैसे भी टेक्निकल मतलब वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि वो यहाँ तक गया था तो वहीं से रेजिस्टेंस फेस करेगा फिर आएगा, ये कोई बहुत स्ट्रांग नॉलेज चाहिए ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब क्योंकि व्हेन द मार्केट वाज एट, मेरे को याद है 18,000 पे थी, एकदम विद इन 2 वीक्स इट केम डाउन टू 8,000 समथिंग, 1820 थी, 2008 के रिसेशन की बात है। हो सकता है। इट फेल, 2,000 के 3 सर्किट लगते थे एक दिन में। तो और ये सब टेक्निकल चार्ट पे रह गए ना, वर्ल्ड मार्केट में पैसा एफआईआईज ने खींचा और कहानी हो गई। तो ये अच्छे टर्मिनोलॉजीज यूज कर, आपने भी कोई प्रोग्राम किया हुआ है सॉफ्टवेयर इसका स्टॉक का? ऐसे कुछ किया इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है बेसिकली। जब वो प्रेजेंटेशन होगी ना तो बनाना एक पीपीटीज पे अच्छी सी कि व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स, हाउ व्हाट दे मीन, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। कॉलेज में फाइनेंस ही ली थी। कहां पे? अरविंदो? अरविंदो में, बीबीए में, और उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट था इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। तो मैंने मार्केटिंग और फाइनेंस में थे, मैंने फाइनेंस ली थी, शुरू से है। तो एनालिसिस में भी आप काफी भी फाइनेंस में ही जाना चाहते हो? हाँ जी, मेरा पक्का है। वेरी गुड। तो आपका इंटरेस्ट भी फाइनेंस में है, तो इसको थोड़ा ब्रश अप करो, स्टॉक शास्त्र को दोबारा देखो। वॉल स्ट्रीट ओएसिस है, स्टॉक अस्त्र है, और आप एक एफ से भी है, आपने बताया वो उसमें वीडियो में। एक एफ से साइट है, मैं भी उसमें कभी-कभी देखता हूं, फैक्टिवा। ओके, हां ये तीनों चीजें अच्छी जगह हैं। एक ट्रेड इकोनॉमिक्स भी होता था, उसमें डाटा बड़ा मिल जाता है फंडामेंटल्स के लिए। ट्रेडिंग, ट्रेड इकोनॉमिक्स ऑनलाइन साइट है। ओके, सो you want to do an MBA? Yes, sir. MBA in? MBA in finance. So why Varneet should be taken in Great Lakes? Sir, I am very observant person and I am always open to new challenges and I can cope up. I have participated in college fest and I have done teamwork. So I am. Which was the, what was the, are you aware what happened to the Hyundai IPO? No, sir. You don't keep a track of stock market. You just did a program and after that you have forgotten the market. Sir, recently अभी काफी months से. It was one of the very famous IPOs in recent months. ये थोड़ा पढ़ लेना कितना ओवरसब्सक्राइब होया है, नहीं होया, ज़्यादा नहीं होया, उसकी पूरी Hyundai की पहले काफी प्रेडिक्शंस आ गई थी कि Hyundai, क्योंकि आई गेस पहले भी एक LSE का नहीं, LSE नहीं, लाइक बैक टाइम में 2010 के आसपास एक आईपीओ आया था जब मार्केट गिरी थी। एंड Hyundai की बहुत प्रेडिक्शन थी कि जब इतना बड़ा आईपीओ आया, जब आया तब तक वो डिस्काउंट पे ही लिस्ट हुआ है। तो लोगों ने इतना उसमें किया नहीं, वो इतना ओवरसब्सक्राइब नहीं हुआ, नहीं हुआ, एंड वो हुआ पे डिस्काउंट पे। हाँ, डिस्काउंट हो गया। तो और हाइप अच्छी, कंपनी अच्छी है, बड़े सेटअप है, इंडिया में मार्केट शेयर तगड़ा है, बट नहीं हुआ। तो आईपीओ इज अ डिफरेंट बॉल गेम। उसकी इवन जिन्होंने किया होता है काम, उनसे तो ये भी पूछते हैं हाउ द प्राइस ऑफ शेयर इज डिसाइडेड। कुछ वो टर्म होता है एनपीवी, ऐसे कुछ नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हाँ, होल तो डिस्काउंटिंग में आ गया सब नहीं, वो तो आ गया। इसका एक शेयर प्राइस होता है, बेस प्राइस है, बेस प्राइस कुछ एक टर्म होता है कि कितने का शेयर, स्क्रिप्ट बेस प्राइस कितने का। सबसे पहले जब आईपीओ लगाना होता है हाँ, तो लिस्ट प्राइस, हाउ डू यू डिसाइड, उसमें काफी कुछ उसके फाइनेंशियल्स पे स्टडी करना होता है सब वो कुछ। उसके लिए पूरी रिसर्च है, तब जाके निकलता है। कोई पूछो बीकॉम से रिलेटेड, बीबीए से रिलेटेड, स्टॉक से पूछ लो। हाँ बिल्कुल। अब जैसे एमबीए इन फाइनेंस करनी है, इंग्लिश as you are like
aiming You want for to do MBA in finance. as you want to do MBA in finance, so I would like to ask about, give me a brief description of internal rate of return. Internal rate of return is a technique which basically converts all future generated cash flows, both positive and negative, equal to zero, and it calculates the return on the basis of present value of cash flows. Is inflation good or bad for economy? Currently, inflation varies between 6 to 8%, and in 2023 it was, I guess, around. मैंने आपसे पूछा ही नहीं फिगर्स, गलत आंसर मत देना गलत क्वेश्चन। I mean, just inflation related जो पता है वो मैं दास देनी है। ये थोड़ा मैगी कुछ है क्वेश्चन। Listen to the question very carefully. If you don't know the answer, you say, sir, it's not. I know the broadly, but I'm not able to recollect right now. So tell me, आपका तो खैर BCA, अब BCom बताओ, is inflation good or bad for? Bad. Oh, sure. क्यों bad? चलो सुन लें। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी सर इन्फ्लेशन इज बैड बिकॉज upper middle class or rich class people, but there are also there are people who are lower class and they can't afford their livelihood. Inflation in overall product and the rising in purchasing power, the poor people are not earning, the employment rates are not there, so according to this inflation is आप bad. बताओ, is inflation good or bad for economy? सर इन्फ्लेशन के दोनों पहलू हैं, like one side has both, one coin has both sides. So if inflation is too high, then it is obviously a bad तो thing. इसका बैलेंस आंसर, पॉलिश आंसर, सेफ आंसर क्या बनता है? इन्फ्लेशन इन ए बैंड इज गुड, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर। और पॉजिटिव्स क्यों है बताओ? पॉजिटिव सर अगर कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा नहीं, बैंड के बीच में भी इन्फ्लेशन चाहिए क्यों? इन्फ्लेशन इसलिए उसके चाहिए positive क्योंकि effects। अगर आपके पास मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा तो आप, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें भी यही सीन था, एंड वो सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हो सकती है। नहीं वो नहीं, मैं नहीं पूछ रहा कि बहुत ज़्यादा होने पे क्यों खराब है, मैं नहीं पूछ रहा। मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेशन इज इन ए बैंड इज गुड फॉर इकोनॉमी, उसका आंसर पूछ रहा हूँ, नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात, there is an incentive to the manufacturer कि his prices can go up little bit if he controls his variable cost and law of diminishing returns does not apply. He can, by increasing some prices, he can earn more, so he will have incentive to invest in like businesses. Number one. Number two, GDP पे भी उसका positive impact है. If the prices remain stagnant and the quantity remains little, increases a little bit, if the prices also increase a little bit and quantity also increase a little bit, overall impact on the GDP calculation is positive. It leads to growth. ये दो पॉजिटिव है। माइनस का तो पता ही है अपने को, माइनस होने से बैड। सो मोटा मोटी ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है, डरे क्यों? बी कॉन्फिडेंट, you deserve to be there. After doing an MBA from in finance from Great Lakes, where do you see yourself 5 years down the line? After completing my MBA, I would first. वैसे वो इतना नहीं अच्छे से फ्रेज करेगा वो मैंने किया। He will just think, he will just say, how do you see yourself 5 years down the line? चलो यही क्वेश्चन है। I see myself completing MBA Very from a good, शाबाश, reputed. मैं यही सुनना है। From your Great Lakes, नहीं कॉन्फिडेंस खाना है, कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हो। So I see myself, I would have completed in 2 years, I would have completed MBA from, आगे बोलो, मैं क्यों बोलूँ? I would have completed within 2 years. I would have completed MBA from Great Lakes College, and अब इसमें थोड़ा सा और आप इसको पॉलिश कर सकते हैं इशू को, कि during which I would have learnt a lot of things and I would have done some internships also, which would have given me hands-on experience of industry. वो भी YMBA में भी आएगा वो, आगे बोलो, हाँ। And then I would be working in the field of finance in a company of repute. सेक्टर क्या पूछेगा, क्या रोल करना चाहते हो? What does a MBA finance guy does? What a MBA finance guy does? नहीं पता ना? financing the budget of the company. बिल्कुल बोला आंसर। उसके लिए तो कॉस्ट अकाउंटेंट है, CA है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, ICW है, ये वो, थोड़ा पढ़ लो। आज कल है ना इंटरव्यू, आज थोड़े देर शाम ਨੂੰ कैरियर्स 2-2 3-3 5-5 मिनट दी फ्यूचर यू वीडियोस हैं, मैं गांदा रहा बोलता रहा कि कर लो देख लो, अब जाके देख लेना यूट्यूब, फ्यूचर यू कैरियर्स इन फाइनेंस, इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, मर्जर एंड एक्विजिशन, सारे हैं, ज़्यादा नहीं तो 10-10 मिनट 15-15 मिनट सारे सुन लो आप, उसके मार्केटिंग के सुन लो, ठीक है। और भी क्या था क्वेश्चन, why you want to do an MBA in finance, MBA from Great Lakes, why MBA? I have been, my family background has been a business family background, and I have developed interest of marketing, accounting, finance, and I have also acquired. This is answer which 98% people will give, 2% will give logical answer, वो भी मेरी वीडियोस में कवर्ड है, वो भी नहीं आ रहा है बाहर, not good. You should say I am completing my graduation by mid of next year. I have 3 career choices in front of me, out of which out of the 3 भी मत बोलो, हम क्यों अपने आप खड्डा खोदेंगे, वो पूछे हम क्यों नहीं कर रहे, CA क्यों नहीं कर रहे, क्यों कर रहे आपको, I think sir, having completed with the base of my graduation in commerce field, I think MBA in finance makes a very good combination and will give me the right platform to do good in during MBA, post MBA, during MBA, in internships and post MBA. तो आप सीनियर्स को कोट कर देना ऐसे ही कि आपके सीनियर्स आते रहते हैं, बताते हैं आपको कुछ कुछ, तो मृगेश भी है और हैं, वो बताते हैं कि उनके जो ये जो था, जैसे जो BCom करके जाते हैं बच्चे, दे इंजीनियर 80% इंजीनियर होते हैं, वो BCom वाले बच्चों के पीछे पीछे घूमते हैं, यार हमारा कैश फ्लो बनवा दे, हमारी इनकम स्टेटमेंट बनवा दे, बैलेंस शीट बनवा दे, उनको काका का भी नहीं आता। आप लोगों ने वो +1 +2 में भी किया है, BCom में भी किया है, तो आपका बल्ले बल्ले, तो वो आप वैल्यू भी ऐड करोगे उसमें। तो लॉजिकली बात करनी, जनरल ज्ञान नहीं, ग्लोबल ज्ञान जनरल ज्ञान अवॉइड। So you talk logically, sir. With I think with my graduation in field of commerce and the learnings I have had in this field in my +1 +2 and commerce, I think MBA in finance makes the best combination, which will give me great opportunity to learn during my MBA, perform during my MBA, perform during an internship, and then during my job. I want to be financially independent. Girls के लिए ये statement बहुत बड़ी है. Why an MBA? And second reason is I want to be financially independent. I want to be on my own feet. I want to do something in my life. ऐसे करें, ठीक है? चलो, God bless. होएगा पक्का, कोई कारण नहीं है ना होए। कितने परसेंटाइल दे चांस है? Sir, 75 to 80. 80 जो हो जाए तो बढ़िया है। Z दे रहे हो ना? Z दे रहे हैं। Z दे उपवास करे होते तो इन्होंने स्कोर बाद जो अपलोड कराना है। अभी इंटरव्यू हो जाएगी, इंटरव्यू के नंबर लग जाएंगे, अगर Z में 90 आ गए पक्का काम हो जाएगा। चलो प्रथम, Sir, मैं जाऊँ? चलो जाओ। आपने भी जाना है? चलो ध्यान से मोड़ी लाना नहीं। चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से देना कल, और मुझे इंटरव्यू के बाद फीडबैक दो तो अच्छा लगेगा, कैसा हुआ, क्या पूछा, ठीक है? पक्का? ओके, ऑल द बेस्ट। प्रथम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening, sir. My name is Pratham Abrol. I hail from Ludhiana. सीधा होके बैठना थोड़ा है, ये हाँ बिल्कुल, सिर्फ लोअर बैक शुड टच, हाँ थोड़ा जिहा सीधे होने नाल ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, हाँ एनर्जी डबल हो गई, कंप्रेशन डबल हो गया। ओके प्रथम, tell me something about yourself. This is another way of asking. Okay. Good evening, sir. My name is Pratham. I hail from Ludhiana, and I come from a nuclear family. I have done my schooling from BCM Arya Model School, and currently I am doing my graduation. BCM Arya School का कोई लॉजिक नहीं है, टाइम वेस्टेज, 3 seconds. Save these 3 seconds. I have done my graduation. I am doing my +1 +2 दी कोई लोड नहीं बचन कर। I'm currently pursuing with Bachelor of Business Administration from Sri Aurobindo College of Commerce and Management. My hobbies are with specialization of finance, with finance, MBA BBA finance नहीं होगा, अच्छा चलो, BBA finance है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट हाँ, तो बस वो BBA finance कोई पूछेगा तो कह देना वो इलेक्टिव था, बट फिर फाइनेंस बन जाता हो, हमारे वहाँ पे उसको नोमेनक्लेचर कॉलेज में BBA finance बोलते हैं,
ठीक है, चलो आगे. My hobbies are playing cricket, swimming, and traveling. My mother is a homemaker and my father is a You businessman. play leather ball cricket or I play leather ball cricket, and in times, like every week, I play turf cricket also with my friends. okay. Why you want to do an MBA? I want to do an MBA because MBA can equip me with the management tools and practices that are used by the companies at a global level, as well as expose me to international trade, the issues with the international trade. Do you have any exposure of any corporate world so far? No, sir, I don't have any exposure. And your father is into business? Yes, sir. My उसको father थोड़ा is इंट्रोडक्शन मेंशन करो. ये मैं हॉजरी में है कि क्या है? nickel electroplating metals. हाँ, तो वो फोटो इसको इधर. और उनके चैलेंजेस बाद में पूछ सकता है वो आपसे. How is the business going? What are the challenges he is facing? निकल क्रोम भी है या सिर्फ निकल है? Nickel electroplating बस खाली. इलेक्ट्रोलाइटिक वो जो शीट मेटल के कंपोनेंट्स. हाँ जी, हाँ जी, ऊपर कोटिंग चढ़ाते हैं. तो challenges he is facing, pollution board और etc वो सब थोड़े बहुत पता होंगे ही है कार पोल्यूशन बोर्ड तो होता ही है, और एक रशिया यूक्रेन का काफी इफेक्ट पड़ा था. रशिया यूक्रेन का Okay. मेटल्स का काफी अच्छा इफेक्ट निकल वहाँ से पड़ा. आता था इंपोर्ट. हाँ जी. और तीसरी सिलियों से महंगी चीज होगी फिर सिलियाँ जो होती हैं. कि निकल महंगा हो गया था बहुत. ओ. निकल एकदम से 700 से 2000 पे शूट किया था. और सप्लायर आगे देता नहीं बस बड़ा ये कस्टमर दिक्कत आई थी. क्योंकि आगे उसको नहीं मिलता. और कोविड में तो सबका मतलब लाइक फाइनेंस डूबा ही है. सबका मतलब कैश. So you want to do an MBA in specialization? फाइनेंस. Finance. Why finance? So I want to equip finance because I have like tried to gain insights from my teachers, many social media channels, as well as I have on-hand experience of investing in various stocks. I have did the company analysis by which I have been taught by my teacher in my college. Like, there are subjects like financial statement analysis, which I am keen to take. I was keen to take, and I did execute it in the stock selection and various companies valuations, analyzing it, and then investing it. What are the different career paths in the field of finance? There are diverse career paths in the field of finance. You can be a financial statement analysis, you can be investment banker, which encompasses all the roles like merger acquisition, fundraising, etc. You can be a risk analyst, you can be an employee in credit rating agency, etc. Which are the top credit rating agencies in the world? The credit rating agencies which hail from USA, which are top, are S&P 500, Moody's, and from India it is ICRA, it is CRISIL, etc. So which one you want to pursue, which field after MBA from finance? MBA in finance from Great Lakes, which one you want to pursue? What you want to be? So right now I have like not yet cemented my approach towards it, but I will be gaining the insights regarding the finance field. I'll be gaining the comprehensive knowledge about it, and I'll then consult with my teachers, with my mentors, etc. And then according to my field of interest and their suggestion. Why you want to come to Great Lakes, Chennai? Sir, I want to come to Great Lakes because Great Lakes is known for its industry-oriented curriculum and the experiential learning, live projects, and the case-based teachings, etc. Moreover, the Great Lakes tagline, global mindset, Indian roots. It demonstrates that their program is emphasized in making the leaders which are innovation driven, which drive the innovation in the country as well as in the global economy. And What is happening in Indian economy these days? so right now in Indian economy, we can like divide the Indian economy in three parts. That is GDP. We can see inflation. How much is the expected projected growth rate for this year, financial year? So 24-25. What is the if latest we see figure? from the start of the year,
then it has been very good. It has, latest it is around I guess 6%. 6.2 predicted Okay. predicted by the RBI, RBI. in the latest monetary and credit and monetary policy. Okay, what else? One is GDP, then One is GDP, second is inflation, which is not very good in India right now because RBI expected it to be around 5.6%, but it has crossed 6% right now. So it is not a very good indicator for the Indian economy. What else? Two parameters you have touched. आपने तीन बताए थे वीडियो में. GDP हो गया. Sorry sir, but I can't. Forex rate का पकड़ लो. Forex rate, yes. It's an important factor. और fiscal deficit. इसमें भी डाउन ही है, fiscal deficit है. Fiscal deficit में काफी डाउन हो गया. वो तो बेटर है. पहले से बेटर है. Fiscal deficit as a whole, if you look at 16 lakh crores है ना इसमें. percentage of GDP होता है. Percentage of GDP in the historic governments it used to be 8 to 9, even near 8 to 9%. This government का अगर total पकड़ोगे, it will be around 3 to 3.5%, which is big reduction. Otherwise you have to go and borrow money, and it costs a lot. India is already paying lot of interest. I think 3 lakh crore is a, और इससे भी ज़्यादा. We'll cover it when budget comes. Huge amount of interest we are paying every year for the old loans taken from IMF, etc. ठीक है. What is your take on fiscal deficit? Is fiscal deficit good or bad? So fiscal deficit, if kept in some band, it is good also. ये दो चीजें इसमें सिर्फ मैं समझ गया था. इन्फ्लेशन वाला पॉइंट है, इन्फ्लेशन से सिमिलर है. एक बैंड, और सेकेंडली इफ द कंट्री इज डेवलपिंग. For a developing country, yes, you need to spend more than what the government earns, especially for infrastructure. To equip well with the global economy. Infrastructure. Compete with the Because we have to come out. We are still coming up in terms of road infrastructure, railways, etc. Ports, highways, then this airports, all this infrastructure pushing. मेरे को कोई नहीं लगता कि नहीं होने का कोई चांस नहीं है. शाबाश, गुड, ऑल द बेस्ट. कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना? अच्छा है, ओवरऑल वेरी गुड प्रिपेयर्ड है सब कुछ. सर अब जैसे आरबीआई का गवर्नर बनना है नया, आई गेस हिज नेम वाज संजीव मल्होत्रा. I'm not knowing the name, but yes, new guy has come in. हाँ जी, संजय मल्होत्रा. इतना नहीं पूछेगा आपसे कि क्यों हुआ, कैसा है, क्या. इसका उसका कुछ तो पूछेगा तो उसका क्या मुझे नहीं लगता. नाम पूछ सकता है एक दो. फाइनेंस मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, आरबीआई. मैंने आपकी वीडियो में देखा था जो रघुराम राजन जी थे, उन्होंने यूएसए में जाके मीटिंग में कुछ गलत बोल दिया था. स्विट्जरलैंड, वो मेरे को समझ नहीं आया था. स्विट्जरलैंड में ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी, तो आई थिंक वहाँ पे उन्होंने ही गिव ए स्टेटमेंट टू प्रेस के ही वाज अ सिटिंग आरबीआई गवर्नर आई थिंक एट दैट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इंडिया सिचुएशन इज अंधों में गाना राजा टाइप, कि बाकी इकोनॉमीज की बुरी हालत है तो इंडिया की अच्छी है, इस तरह से. ये 2005-6 के आसपास की बात है. I am not remembering the year. Then he also later on, when he left the office of RBI governor, he also started questioning the GDP figures, how they are calculated, how he was signaling kind of manipulation is there. But so if you are the RBI governor, he previous signaled 2008 financial crisis also, and it was like good prediction. Though investment banks criticized him for that. That is a role as a predictor, as a market analyst. When you are talking as a country's representative, ex RBI chief, then you can't question. So in a independent worldwide forum, you can't put question marks on the credibility of your country's GDP calculation, the way figures are calculated, etc. That was bad. ठीक है, चलो शाबाश. नबी आई हो, इधर आयो, उसको रोक दो, मैं एक मिनट में वॉशरूम जाके आता हूँ.